भारत में डायबिटीज़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसी परिस्थिति में जब भारत डायबिटीज़ के चपेट में है तो हर आदमी ये सोचता है कि एलोपैथी की दवाइयों से छुटकारा मिले और ऐसे में ढूंढता है कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त होम्योपैथी के जाने माने डॉक्टर कल्याण बैनर्जी हैं। सीधे आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर कल्याण बैनर्जी सर, जब हम ये बात कह रहे हैं कि भारत बहुत बड़े बोझ में है और वो डायबिटीज़ का बोझ है, ऐसी परिस्थिति में लोग सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं कि भाई इंसुलिन ना लेना पड़े, दवाइयाँ ना खानी पड़े बहुत सारी। होम्योपैथी कैसे इसका इलाज कर सकता है और कैसे इससे छुटकारा दिला सकता है? बहुत केसेस तो उसी पर्पस के लिए प्रैक्टिकली आता है, क्योंकि भारत तो आज दुनिया का डायबिटीज़ का हेडक्वार्टर बन गया। तो स्पेशली पेशेंट लोग तंग हो जाता है, जैसे इंसुलिन बोलिए, चाहे एंटी शुगर कंट्रोल करने का जो दवाई होता है वो लेके आदमी तंग हो जाता है। तो वही सब पेशेंट होम्योपैथ का पास आता है। लेकिन होम्योपैथी में हम लोग जितना जो अर्ली केसेस होता है, बहुत केसेस उन लोग को कोई इंसुलिन चाहे दवाई लेने का ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथी खाया, डाइट कंट्रोल किया, एक्सरसाइज किया तो उसमें शुगर लेवल ठीक चलता है, एवं ऐसा ठीक ही है। बहुत केसेस है हमारा जो अर्ली केसेस में आया है वो ख़राब नहीं हुआ। चाहे जो प्रिवेंटिव पर्पस में आता है लोग भी होम्योपैथी खा के बहुत अच्छा रहता है, अभी तक डायबिटीज़ हुआ नहीं। तो ये दोनों तो हम कह सकते हैं। पर्टिकुलरली जो लोग इंसुलिन चाहे हेवी डोज ऑफ शुगर कंट्रोलिंग ड्रग लेते हैं, उन लोग को एकदम छूट गया ऐसा कहना खूब मुश्किल है, क्योंकि वो सब केसेस बहुत दिन लेके इंसुलिन पैंक्रियास फंक्शनिंग ऑलमोस्ट बंद हो गया, उसमें उसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ का कारण से जितना कॉम्प्लिकेशंस आता है, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, सॉर्ट ऑफ न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम, प्लस जो होता है ना सर्कुलेटरी प्रॉब्लम, गैंग्रीन वगैरह हो गया, चाहे और कुछ प्रॉब्लम ब्लड वेसल्स में हो गया है, तो ये सब चीज़ कंट्रोल हो जाता है अलोंग विथ इंसुलिन। ये बड़ी बात कही सर आपने कि ये जो रेटिनोपैथी भी हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़े हैं और गैंग्रीन की समस्या होती है डायबिटीज़ में अगर बहुत ज़्यादा लेट हो जाए। तो ऐसे में सवाल ये सर कि एलोपैथी के साथ होम्योपैथी जो है वो चल सकता है क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है? चूँकि देखा जा रहा है कि एलोपैथी में कई बार दवाइयाँ बहुत महंगी हो जाती हैं, डायग्नोस्टिक भी बहुत महंगा होता है, तो होम्योपैथी लोगों के लिए कितना फिजिबल है? और दूसरी बात, क्या ये एलोपैथी के साथ चलाया जा सकता है? देखिए, अभी तक तो हम जितना केस दिखा है, हमको ऑलमोस्ट महीना में देखिए 600 to 800 डायबिटिक पेशेंट आ जाता है। तो लोग को ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है। जो इंसुलिन ले रहा है चाहे एंटी शुगर ड्रग ले रहे हैं, उसका साथ होम्योपैथिक किसी तरह से क्लैश नहीं करता है। रदर होम्योपैथी हेल्प करता है जो पेशेंट डिटोरिएट कर रहा है, जैसे किडनी प्रॉब्लम हो रहा है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, हीमोग्लोबिन इम्प्रूव, वो होम्योपैथी खा करके डेफिनेटली इम्प्रूव करता है। प्लस जैसे गैंग्रीन हो गया, तो बहुत केसेस हम देखा है जो गैंग्रीन डेवलप कर गया, लेकिन होम्योपैथी उसका साथ खाया तो गैंग्रीन से रिकवर भी किया है। बहुत केसेस है, चाहे जो ब्लड वेसल्स का और कुछ प्रॉब्लम है तो होम्योपैथी साथ में दिया, किसी को कोई क्लैश नहीं किया है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं होम्योपैथी किसी को ख़राब नहीं करेगा, ज़्यादा अच्छा ही कर देता है अलोंग विथ इंसुलिन चाहे एनी अदर एंटी शुगर ड्रग जो लेते हैं। एलोपैथी में बहुत सारी स्टडीज़ लगातार चल रही हैं सर, रिवर्सल डायबिटीज़ की भी चर्चाएं हो रही है। क्या होम्योपैथी में इस तरीके की कोई स्टडी हो रही है या ऑन गोइंग कोई स्टडी है जिससे कि डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सके? हम लोग को है, जैसे CCRH गवर्नमेंट का फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ मिनिस्ट्री में चल रहा है, क्योंकि हम भी आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ द CCRH, तो उसमें भी हम जाते हैं, तो उसमें भी आई टेक पार्ट, तो उसमें भी काफ़ी चल रहा है। लेकिन देखिए, ये एक सब्जेक्ट है बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो इसमें डेफिनेट
कंक्लूशन में आना अभी तक संभव नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे चीज़ डेफिनेटली जो इम्प्रूव होता हम आपको बताया। जो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस होम्योपैथी में बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर देता है। हम भी बहुत सारे स्टडी कर रहे हैं, तो हम जैसे भी लिखा है रेनल फेल्योर केसेस, जो डायबिटिक रेनल फेल्योर है, रेटिनोपैथी है, गैंग्रीन है, फिर न्यूरल्जिक पेन है, ये सब होम्योपैथी में कंट्रोल होता है। ये हमारा स्टडी में भी है और हम थोड़ा बहुत ऐसे इंटरव्यू में भी बोला है, लेकिन स्टडी इज स्टिल ऑनगोइंग। एकदम डेफिनेट कंक्लूशन में हम लोग आने नहीं सका है, लेकिन चल रहा है और इफेक्टिवनेस तो डेफिनेटली है। चलते चलते डेफिनेटली हम लोग कुछ निकालेंगे इसका। जी, तो अंतिम में मैं ये कहना चाहूँगी या पूछना भी चाहूँगी सर आपसे कि यानी तमाम तकनीक, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, अगर ये साथ साथ चले और एक दूसरे के एक तरीके से हेल्प करते रहें या सब्स्टिट्यूट के तौर पे चले, तो डायबिटीज़ जैसी बीमारी पर भी कंट्रोल आराम से पाया जा सकता है? मेरे ख्याल से तो संभव है। कोई भी दवा किसी से क्लास नहीं करता है। आयुर्वेदिक बोलिए उन लोग को भी काफ़ी अच्छा दवाई है, तो उसका साथ में हम देते हैं। होम्योपैथी क्लास नहीं करता है। एलोपैथी का साथ तो मैक्सिमम देखने पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा पेशेंट हमारा जो आता है एलोपैथिक करके थक जाता है, आता है और कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ते ही जाता है। जैसे इंसुलिन चल रहा है, लेकिन देखिए डॉक्टर साहब गैंग्रीन हो गया, हमारा किडनी में प्रॉब्लम है, तो वो कैसे जब इम्प्रूव करता है तो डेफिनेटली कोई क्लास तो नहीं करता है, हम लोग सेफली दे सकते हैं। तो भारत इसीलिए कहा जाता है कि कई पद्धतियों का धनी है, और कई पद्धतियाँ एक साथ अगर मिलकर काम करें तो ऐसी गंभीर बीमारियों पर भी नियंत्रण लगाया जा सकता है। कैमरा पर्सन भरत रावत के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।